द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। राजस्थान से 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो पाकिस्तान सूचना भेजते थे, भारत की सेंसिटिव जानकारी वहां खुफिया विभाग में पहुंचाते थे। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के लिए जासूसी करते थे ये लोग, और इनके आप नाम सुनेंगे तो उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा पड़ जाएगा जो हमेशा से मुसलमानों को टारगेट करते रहते हैं। यहां पर नाम हिंदू हैं, 2 हिंदू नाम है, 1 मुस्लिम नाम है। आप जरा सुनिए। पहला नाम है राम सिंह, दूसरा नाम है नितिन यादव, तीसरा नाम है अब्दुल सत्तार। ये 3 नाम के शख्स हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिनका कृत्य यह है कि भारत की सेंसिटिव जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को बेचते थे। ध्यान रखिएगा, बेचते थे ये लोग और पैसा लेते थे इसके एवज में। आप समझिए, गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम जो हमने आपको बता दिए, तस्वीरें भी तीनों लोगों की सामने हैं। सोशल मीडिया के जरिए ये पाक हैंडलर्स को संवेदनशील जानकारियां भेज रहे थे। ऑपरेशन सरहद के तहत इन पर कार्रवाई हुई है, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। करीब 26 लोगों से पूछताछ की गई थी। उस पूछताछ में ये बातें निकलकर सामने आई कि ये 3 लोग ऐसे हैं जो कि पैसे के बदले पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान देश में को भेजते थे सामरिक जानकारियां। शीर्ष खुफिया अधिकारी ने यह जानकारी दी है। अधिकारी ने कहा कि सीमावर्ती श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चुरू जिलों में ऑपरेशन हिफाजत के तहत चलाए गए ऑपरेशन में इस अभियान में 23 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई थी। संयुक्त रूप से उनको बुलाकर उनसे पूछा गया। उन्होंने बताया पूछताछ के दौरान कि इनमें 3 व्यक्ति शामिल हैं। गंगानगर जिले के सूरतगढ़ के नितिन यादव और हनुमानगढ़ के अब्दुल सत्तार और साथ ही साथ चुरू के राम सिंह, जो सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के संपर्क में थे और सोशल मीडिया के द्वारा ही ये जानकारियां भेजते थे। यह काम पिछले 2010 से चल रहा था। सूरतगढ़ निवासी नितिन यादव पाकिस्तानी महिला एजेंट के हनी ट्रैप में फंसकर सूरतगढ़ और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की सामरिक महत्व की सूचनाएं साझा करता था और इसके बदले पैसे लेता था, धनराशि प्राप्त कर रहा था। अधिकारियों ने बताया कि तीनों व्यक्तियों के मोबाइल में ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली हैं जो सामरिक महत्व की हैं एवं प्रतिबंधित हैं, जो सूचनाएं किसी को नहीं भेजी जा सकती हैं और जो सामरिक मतलब कि एक तरीके से आप समझिए कि वो बहुत ही संवेदनशील जानकारियां हैं। महत्वपूर्ण सूचनाओं के बदले धनराशि प्राप्त किए जाने के प्रमाण भी मिले हैं, पैसा मिलने के प्रमाण भी मिले हैं। तीनों व्यक्तियों से विस्तृत पूछताछ एवं तकनीकी जांच के बाद इनके विरुद्ध शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। अब आप समझिए जरा कि कैसे एक बड़ा खेल चल रहा था। भारत की जो संवेदनशील जानकारियां थी उनको साझा किया जा रहा था। जो ना बताने वाली चीजें वो भी दूसरे देश के खुफिया एजेंसी यानी पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी तक ये बातें पहुंचाई जा रही थी। कौन पहुंचा रहा था? राम सिंह पहुंचा रहे थे। कौन पहुंचा रहा था? नितिन यादव पहुंचा रहे थे। ये कौन से नाम है जरा बताइए। कहा जाता है ना कि आतंकवाद को एक मजहब से जोड़कर देखा जाता है, तो यहां आतंकवाद कौन कर रहा था? यहां देश के साथ गद्दारी कौन कर रहा था? अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या इन लोगों के खिलाफ हिंदूवादी संगठन मोर्चा खोलेंगे? क्या सड़कों पर उतरेंगे? क्या प्रदर्शन करेंगे? क्या कहेंगे नितिन यादव और राम सिंह के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, इनके घर पर बुलडोजर चला देना चाहिए, कार्रवाई कर देनी चाहिए, इनके ऊपर यूएपीए लगाना चाहिए? क्या इसके लिए आंदोलन होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये हिंदू हैं। एक प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश की जाती रही है ये हिंदूवादी संगठनों द्वारा, जबकि हम ये बार बार कहते चले आए हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, गद्दारों का कोई धर्म नहीं होता है। गद्दारी तो गद्दारी होती है। ये एक तरीके के, अगर ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को जानकारी भेज रहे हैं तो एक तरीके से ये देश की जानकारियां भेज रहे हैं। देशद्रोह है ये, और देशद्रोह के तहत क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपको भली बात पता है। इस तरीके से भारत की जो जानकारियां हैं, जो सेंसिटिव जानकारियां हैं, उनको ये लोग बाहर भेज रहे थे, यानी पाकिस्तान भेज रहे थे, और पाकिस्तान इसका किस तरीके से गलत इस्तेमाल कर सकता है यह बात आप लोगों को बखूबी पता है। जो चीजें नहीं भेजनी चाहिए उनको भेजा जा रहा था। और सीआईडी इंटेलिजेंस पुलिस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को सामरिक महत्व की, मतलब आईएसआई को पूरी सामरिक महत्व जो है उसकी सूचनाएं ये लोग भेज रहे थे। 22 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ हुई थी इस मामले में। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक इंटेलिजेंस जो है उमेश मिश्रा,
उनके मुताबिक जो ऑपरेशन सरहद नाम चल रहा था, यह विशेष अभियान 25 जून से 28 जून 2022 तक राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में, जिसमें से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व चुरू में चलाया गया और तीनों जगहों से एक एक संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इस ऑपरेशन के तहत विशेष शाखा जयपुर की विशेष टीम ने 23 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की थी, जो हमने बताया आपको। 23 लोगों से पूछताछ हुई, फिर नाम सबके सामने आ गए। हनुमानगढ़ के नितिन यादव, सूरतगढ़ और राम सिंह जो कि बाड़मेर के निवासी बताए जा रहे हैं, अब्दुल सत्तार जो कि हनुमानगढ़ का है, नितिन यादव सूरतगढ़ का है और राम सिंह जो है बाड़मेर का है। ये पूरा एक रैकेट चल रहा था और जैसा कि हमने बताया कि एक महिला एजेंट के हनी ट्रैप में फंस गया था नितिन यादव और उसके बाद इसने पूरा ये काम शुरू कर दिया। पुलिस ने जब पूछताछ की तो बताया कि जो सूरतगढ़ का निवासी नितिन यादव, वो छावनी क्षेत्र में फल सब्जी आदि की सप्लाई करता है, मतलब फल सब्जी बेचता है। उसका अपने काम के कारण प्रतिबंधित क्षेत्रों में निरंतर आना जाना लगा रहता है। जहां प्रतिबंधित क्षेत्र है वहां पर उसका सब्जी बेचना, ये करना वो करना जा देता है। पूछताछ के दौरान नितिन यादव ने पाकिस्तानी महिला एजेंट के हनी ट्रैप में फंसकर सामरिक महत्व की सूचनाएं साझा किए जाने की बात कही है कि उसने वो जानकारियां साझा की हैं जो नहीं साझा की जानी चाहिए थी और उसको कबूल भी कर लिया है। पूछताछ के दौरान यह भी पता लगा है कि उसे आईएसआई द्वारा बढ़िया पैसा भी मिले, अच्छे खासे पैसे उसे मिले हैं। जो तीसरा शख्स है राम सिंह, जो कि बाड़मेर का निवासी है, वो वर्तमान में ट्रेडर्स नाम की एक फैक्ट्री में काम करता है, विकास ट्रेडर्स नाम की एक फैक्ट्री, उसमें काम कर रहा है। पूछताछ के दौरान पता चला कि राम सिंह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बॉर्डर आउटपोस्ट व सीमावर्ती क्षेत्र की सामरिक महत्व की जानकारी वीडियो, फोटोग्राफ्स और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से साझा कर रहा था और उसके बदले उसको पैसे मिल रहे थे। इन तीनों के मोबाइल फोन से जो जानकारियां मिली और बेहद चौंकाने वाली हैं। पैसे के लेन देन की भी बात उसमें है और साथ ही साथ वो जानकारियां जो नहीं साझा करनी चाहिए, जो काफी सेंसिटिव जानकारियां हैं, वो भी साझा की गई। अब फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। इंटेलिजेंस इसकी जांच कर रहा है और देख रहा है क्या कुछ चीजें इसमें और निकलकर सामने आ सकती हैं, कितने और लोग इसमें शामिल हैं, यह भी अब पता लगाया जा रहा है। क्योंकि ऑपरेशन सरहद जो चल रहा था उसके तहत जो बॉर्डर्स के इलाके हैं उन इलाकों की छानबीन की जा रही थी। उनमें ये नितिन यादव और राम सिंह पकड़े गए हैं। आप बखूबी इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग इसमें संलिप्त थे। लेकिन सवाल फिर वहीं अटका हुआ है, सवाल वही पूछा जा रहा है कि आखिरकार भैया क्या इन पर कार्रवाई होगी, क्या इनके खिलाफ आंदोलन निकाले जाएंगे, सड़कों पर लोग उतरेंगे कि देखो ये आतंकवादी पकड़ा गया, इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। ऐसा होगा? हमारे ख्याल से नहीं होगा। जबकि एक नाम को टारगेट करने की कोशिश की जाएगी जो मुस्लिम नाम है। इससे पहले भी घटना घट चुकी है। ये फरवरी 9 की घटना है, 2022 9 फरवरी घटना है। 6:43 पर अशरफ हुसैन ने एक ट्वीट किया था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने के आरोप में राजस्थान पुलिस की सीआईडी ने शक्तिपाल नाम के एक व्यक्ति को राजस्थान के श्री गंगानगर से ही गिरफ्तार किया था। गंगानगर से एक शख्स गिरफ्तार हुआ था जिसका नाम था शक्तिपाल। शक्तिपाल कौन सा नाम है? क्या ये मुस्लिम नाम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, ये एक धारणा बना ली गई हिंदूवादी संगठनों के द्वारा कि जो भी लोग ऐसा काम करते हो मुसलमान होते हैं, जो पाकिस्तान परस्त होते हैं। जबकि यहां कौन है? ये सब पैसे के लालच से किया जा रहा है। यही चीज हम बार बार समझाना चाहते हैं। किसी भी आतंक को या फिर किसी भी आतंकवादी को मजहब और धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। वो सिर्फ आतंकवादी है, सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी है, उसका कोई धर्म और मजहब नहीं है। आप अंदाजा लगाए, शक्तिपाल का नाम आपके सामने है, राम सिंह का नाम आपके सामने, नितिन यादव का नाम आपके सामने, ये सब हिंदू नाम है और सब हिंदू शख्स है। लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? देश के साथ गद्दारी, देश की खुफिया जानकारी ये कहां साझा कर रहे हैं? आईएसआई को साझा कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को साझा कर रहे हैं और उसके एवज में पैसा ले रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन लोग हैं। तो अब क्या इनके खिलाफ निकाला जाएगा मोर्चा? क्या इनके खिलाफ हिंदूवादी संगठन खड़ा होगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनको फांसी पर लटका दिया जाए, इनको जेल भेज दिया जाए? क्या ऐसा करेंगे? देखने वाली बात होगी, लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि पता है हिंदू, क्योंकि इनको तो ध्रुवीकरण फैलाना है और कुछ नहीं करना है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।